हनुमान बेनीवाल के युवा, वो युवा जो आपको नजर आ जाते हैं, जो नेता बनने का सपना देखते हैं, और चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे लेक्चरर हो, कोई लॉयर हो, सारे के सारे हनुमान बेनीवाल के साथ चल दिए हैं। आपने तो सुना, वो तो एसआई वालों को भी कह रहे थे, अरे क्या एसआई बनोगे थे, माँ की साथ आओ, थान तो एमएलए बनामला, थान तो एमपी बनामला। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो, या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। तो अभी नया एजेंडा शुरू कर दिया है। ये पार्टी जो है आरएलपी, हनुमान बेनीवाल कहते हैं, ये नेताओं को निकालने की पार्टी है, नेताओं को बनाने की पार्टी है। तो आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं कि 2028 में हनुमान बेनीवाल कितने भारी पड़ेंगे कांग्रेस पर और भाजपा पर। सर, हनुमान बेनीवाल, एक चीज उनकी बहुत सर आजकल चल रही है, ट्विटर पर जो ट्रेंड कर जाता है भैया, वो वहीं पर पहुंच जाते हैं, जिसको मदद की जरूरत है वहीं पर पहुंच जाते हैं। और सुनिए, खुद ना पहुंचे तो अपने छोरों को, मतलब अपने युवाओं को भेज देते हैं जो नेता बनने की ख्वाहिश रखते हैं। क्या प्लान है सर? देखिए, समझिए कि 2023 से पहले बातें कुछ और थी, हवाएं कुछ और थी, रवानगियां कुछ और थी। लेकिन 2025 और 2028 में तस्वीरें बदल चुकी है, हवाएं बदल चुकी है, मौसम बदल चुका है। जब हम आरएलपी की बात करते हैं, अब ये तस्वीर में क्या अंतर था, ये सबसे पहले समझने वाली बात है। पहले तस्वीर ये थी कि नेता बनाते तो है हनुमान बेनीवाल, पर बनने के बाद वो चले जाते हैं और आरएलपी जैसे इंटर्नशिप करने का अखाड़ा हो, इंटर्नशिप यहाँ की, निकल गए और फिर चले गए भाजपा कांग्रेस में। ये बात हनुमान बेनीवाल भी कई बार कह चुके हैं कि बनाते तो हमें लेकिन फिर भाग जाते हैं, और इसी वजह से उन्होंने कार्यकारिणी भंग की थी, जो अब शायद जल्दी बन जाएगी। लेकिन 2025 और 2028 की तस्वीर पूरी तरह से अलग है। क्यों? 25 में ये समझ में आ गया है कि जो निकले थे उनका क्या हो रहा है। क्या उम्मीदवार बेनीवाल कोई बहुत बड़ा नाम बन पाए कांग्रेस में? क्या रेवत राम डांगा बीजेपी में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ पाए? तो ये तो अभी एक धुंधली सी तस्वीर दिख रही है, पर 2028 तक क्लियर हो जाएगा कि जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को छोड़ा उनका क्या हश्र और क्या उनका अंजाम हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रंधावा जी आए थे, बगल में खड़ा किए थे उमेदवार राम जी को और बोले थे कि आपने देख लिया है हमारे साथ, हम तो मजबूती के साथ खड़े, हमें विश्वास है उमेदवार राम बेनीवाल कितने लोकप्रिय हो गए कांग्रेस में आने के बाद। पहली बात, उमेदवार राम बेनीवाल को क्या कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा पद दिया? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया? क्या राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया? क्या कुछ किया? क्या तो क्या वो उस लायक है? तो अगर वो उस लायक नहीं है और कांग्रेस में नहीं हो सकते, तो वो उस लायक शायद आरएलपी में, रालोपा में हो सकते थे। तो आपकी लायकी ही तो बिगाड़ दी। आप इस बात को समझिए। आज वो कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? आप राजनीति के इनसाइड जाके देखेंगे, वो हरीश चौधरी के आदेश ही तो मान रहे हैं। वो हरीश चौधरी के अंडर ही तो काम कर रहे हैं। वो सचिन पायलट के अंडर नहीं, सचिन पायलट हरीश चौधरी के अंडर, सचिन पायलट के अंडर हरीश चौधरी है, और वो हरीश चौधरी के भी अंडर। और सिर्फ इलेक्शन तक नहीं, आज भी वही हो रहा है। एक सांसद होकर, जो भी ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा इलाका, आप सोचिए, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा ज्योग्राफिकली कितना बड़ा है, उस इलाके के सांसद का आज क्या लोकप्रियता है, क्या वर्चस्व है? कुछ भी नहीं। रेवत राम डांगा का क्या हो रहा है भाजपा में? कुछ भी नहीं। उससे ज्यादा तवज्जो ज्योति मिर्धा को मिल रही है। ज्योति मिर्धा के ही आदमी कहे जाते हैं वो। लेकिन ज्योति मिर्धा आज खेलकूद प्रतियोगिता हो या कुछ, जहां सांसद को जाना चाहिए वहां हो जा रही है। आप समझ रहे हैं? तो ये हश्र और भी बुरा हो जाएगा 2028 तक। तो तब पता चल जाएगा कि रालोपा से निकलकर कोई फायदा नहीं। इसलिए अब जो खेप बना रहे हैं, वो रालोपा से निकलेगी नहीं इस तरीके से जिस तरीके से पहले निकली थी। आप समझिए। और अब जो खेप बन रही है, थान सिंह डोली हो, श्रवण चौधरी हो, या और भी जो युवा है, विजयपाल बेनीवाल हो, बीकानेर में लगातार छा रहे हैं अभी हनुमान बेनीवाल। तो इससे समझ में आता है कि ये जो खेप तैयार हो रही है, ये शायद उस तरीके से छोड़ेगी तो नहीं। अब अगर इन्होंने छोड़ा नहीं,
तो एक और बड़ी बात साबित हो जाएगी कि बाकी पार्टियां सिर्फ बोलती रहती है युवा लाएंगे, युवा लाएंगे, युवा लाएंगे, लाती नहीं, युवाओं को तवज्जो देती नहीं, सेकेंड लाइन बड़ी क्रिएट करती नहीं, और करता अगर कोई है, इंप्लीमेंट अगर कोई करता है तो हनुमान बेनीवाल है। और इससे होगा ये कि चाहे छात्र जीवन हो या कुछ भी, युवा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किसकी तरफ होंगे? हनुमान बेनीवाल की तरफ। उससे दो फायदे होंगे, ए नेता तो मिलेंगे, बी युवाओं के वोट भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप देखिए आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का हाल, चाहे वहां पर इलेक्शन नहीं आ रहे लेकिन उसके बावजूद भी चाहे जो भी बड़े बड़े नेता हो राजस्थान यूनिवर्सिटी में, शुभम रेवाड़ हो, जो भी हो, वो सब शागिर्द हनुमान बेनीवाल के ही हैं। वो आज कहते हुए गर्व है, मैं भी नागौर रोई हूँ, मैं हनुमान बेनीवाल के साथ ही हूँ। तो इसका साफ मतलब ये है कि हनुमान बेनीवाल ने एक ब्रांड अपना क्रिएट कर दिया है कि मैं तो युवाओं को ला रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं, तुम सिर्फ बातें ही करते रह जाओगे। और ये युवा आप समझिएगा कितने कम समय में, इनका पोटेंशियल समझिए, कितने कम समय में लूणी में बजरी का आंदोलन श्रवण चौधरी ने खड़ा कर दिया, जोजरी का आंदोलन कितनी कम समय में थान सिंह डोली ने बाड़मेर में खड़ा कर दिया, विजयपाल बेनीवाल ने कितने कम समय में जाम बांध दिया बीकानेर में, ऐसा कि रात को 2 बजे तक इंतजार करते रहे। तो ये इतने कम समय में इतना भयंकर काम कैसे कर रहे हैं? और उसके बाद से ये कहीं ना कहीं भरोसा मिल जाना कि पकड़ के दिखाए तुम्हें पुलिस। तो आपकी बात वो टोल टैक्स से याद आ गई। टोल तो उनका है ना, सरकार का, पर वो टोल पर भी कह देते हो भैया आरएलपी के आदमी हैं। अरे हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता को एक दिन ले जाके दिखाए जेल में, अगले दिन छोड़ना पड़ेगा, और विनोद झाकड़ को छूटने में आ जाएंगे पसीने। दिवाली नजदीक आ गई। हाँ, तो ये अब तो छूट गए, ये कहीं ना कहीं जलवा है हनुमान बेनीवाल, और जलवा जो है वो युवाओं को अपनी तरफ खींच रहा। तो युवा जिसकी तरफ है वो सबसे ज्यादा आगे। 2028 में यही तस्वीर भाजपा कांग्रेस को बहुत चिंता में डालने वाली है, क्योंकि आप देखिए एक तरफ कांग्रेस के पास कहने को कुछ युवा तो है, निर्मल चौधरी, अभिमन्यु पूनिया है, कहने को कुछ युवा तो है, लेकिन आज भी उनका कोई दर्जा बहुत बड़ा नहीं दिया हुआ, क्योंकि वो सब पायलट खेमे के हैं, और पायलट खेमे को अंततोगत्वा किसी भी षड्यंत्र से सबोटाज कर दिया जाता है। भाजपा में युवा है कहाँ? और जो युवा भाटी जैसे आना चाहते हैं उनको धक्का मार हाँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो किसी को आने नहीं दे रहे। अब ऐसे में जाए तो जाए कहाँ? तो आरएलपी ही इकलौता जरिया है। इफ यू वांट टू एंटर इन पॉलिटिक्स, एक आरएलपी ही इकलौता जरिया है। अगर आप अपना काम करवाना चाहते हो किसी भी तरीके से, आरएलपी ही इकलौता जरिया है। अगर आप विरोध में शासन के आवाज उठाना चाहते हो तो आरएलपी ही इकलौता जरिया है। अगर आप पीड़ित हो और आपके लिए आपकी बात को कहीं ना कहीं एकदम से पूरे राज्य में फैलाना हो तो वो आरएलपी ही कर सकती है। तो ये साबित लगातार जो करते जा रहे हैं, 2025 तक मान लीजिए यहां तक पहुंचा है, 2027-28 तक तो उस चरम सीमा तक पहुंच जाएगा कि दिक्कत हो जाएगी भाजपा और कांग्रेस। ये तो देखना रहेगा, जनवरी में ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर आपको जनवरी में मिलेगा जब नगर निगम के चुनाव होंगे, जब पंचायती राज ट्रेलर उससे पहले एक्चुअली मिलना शुरू हो गया। आप समझिए क्या वजह थी कि पंचायती राज चुनाव आगे किए गए। दिसंबर में होने वाले थे, यही तो पहले ट्रेलर था। नहीं, दिसंबर से भी पहले होने वाले थे शुरुआत। नगर निगम चुनाव क्यों आगे किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं भय तो है। अब भय कांग्रेस से तो होगा नहीं, तो कुछ कर ही नहीं रही थी, तो भय किससे? कोई भय तो है कि स्टेज पे आके अधिकारी आश्वासन देके जाते हैं, कोई भय तो है कि चुनाव जनवरी तक पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, जिसकी भी डेट का कोई अता पता है नहीं। तो वो ट्रेलर तो दिख चुका, अब आप देखिए शॉर्ट मूवी दिख जाएगी जनवरी में, और फिर पूरी पिक्चर 2028 में। ये तो देखने वाली बात होगी। सर ने तो भविष्यवाणी कर दी एस्ट्रोलॉजी की तरह, पर ये देखने वाला होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी
कांग्रेस और भाजपा को टक्कर दे पाएगी या नहीं? क्योंकि सुनिए, जो ठप्पा आरएलपी पर लगता है जाट समुदाय का, जाट समाज का, कि अरे भैया ये तो सबसे ज्यादा भरे हुए ही जाट समाज के लोग हैं यहाँ पर, तो क्या वो ठप्पा हटा पाएगी और कांग्रेस भाजपा की तरह बन पाएगी आरएलपी राजस्थान के अंदर? वो देखने वाली बात होगी, भविष्य के हाथों में है ये सब। आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिएगा, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम ही हैं जो फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।